दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। लाला के ठिकानों पर कई जगहों पर छापेमारी जारी। गिरिडीह के पचंबा में विवाहिता के साथ दुष्कर्म, पंचायत ने मामला निपटाने का बनाया दबाव, आरोपी ने पीड़ित के घर किया हमला। झरिया में 3 दिनों से लापता युवक का शव बरामद, दोस्तों पर हत्या का आरोप, परिजनों ने थाने में शव रखकर किया हंगामा। धनबाद स्टेशन में खड़ी शक्तिपुंज एक्सप्रेस में मिला महिला का शव, बाथरूम में मृत पाई गई महिला दुर्गापुर से डाल्टनगंज जा रही थी। और गिरिडीह का रिश्वतखोर अंचल कर्मी कैमरे में कैद, ऑनलाइन आवेदन के नाम पर की 10,000 रुपए रिश्वत की मांग, सारी घटना कैमरे में कैद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कोलांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं धनबाद से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां स्टेशन में खड़ी शक्तिपुंज एक्सप्रेस में महिला का शव मिला है। बाथरूम में मृत पाई गई महिला, दुर्गापुर से डाल्टनगंज ये महिला जा रही थी। जीआरपी ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या ये नेचुरल डेथ है या फिर महिला की हत्या हुई है, दोनों ही पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों को इसकी सूचना दी गई है, उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाएगी। क्या तबीयत खराब थी महिला की या बीमार रहती थी, क्या वजह थी, कैसे महिला बाथरूम में मृत पाई गई, तमाम चीजों की पड़ताल की जाएगी। दुर्गापुर से डाल्टनगंज महिला जा रही थी, लेकिन बाथरूम में महिला का शव बरामद किया गया है। हालांकि महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है महिला की, इसकी छानबीन की जा रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में ये महिला सवार थी और दुर्गापुर से ये डाल्टनगंज जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। धनबाद स्टेशन में ये शक्तिपुंज खड़ी थी और वहीं इस ट्रेन में महिला का शव बाथरूम में पाया गया है मृत हालत में। अब ये मौत हुई है या फिर हत्या की गई है, दोनों बिंदुओं पर तफ्तीश हो रही है। क्या महिला की नेचुरल डेथ थी या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, किस कंडीशन में पाया गया शव, क्या बाथरूम अंदर से बंद था, तमाम चीजों की जानकारी पड़ताल के बाद सामने आ पाएगी। फिलहाल परिजनों को खबर दी गई है, परिजन पहुंचेंगे, उसके बाद भी तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के अवैध कोयला ठिकानों की तलाश सीबीआई की टीम कर रही है और पूरे बंगाल में ये तलाश की जा रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को सीबीआई कोलकाता मुख्यालय की टीम ने एसीएल मुगमा एरिया के सीबीएच ग्रुप की बैजना और चापापुर कोलियरी के पास बंद खदानों के अलावा मुगमा की बंद खदानों का भी निरीक्षण किया। टीम के साथ एसीएल सांकोतेड़िया मुख्यालय के विजिलेंस सीएमपीडीआई के अलावा सीआईएसएफ जोधपुर की टीम भी उपस्थित थी। और इस छापेमारी के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
और गिरिडीह से अगली खबर, जहां पर चंबा थाना क्षेत्र से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसे लेकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आपबीती बताते हुए कहा कि जब वो घर में अकेली थी तो बिजली का तार ठीक करने की बात कहकर गांव का एक युवक उसके घर में घुसा और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चीखने और चिल्लाने पर पीड़िता के साथ ससुर पहुंचे, जिसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पंचायत बैठी और मामले को सलटाने का दबाव बनाया गया और मुखिया ने पीड़िता के परिवार वालों से किसी कागजात पर हस्ताक्षर भी करवाए, जिसके बाद आरोपी युवक अपने परिवार वालों के साथ पीड़ित महिला के घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ ससुर घायल हो गए और पीड़िता ने अब इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा तुम बच्चा लेके सोए थे। हाँ? बच्चा लेके सोए थे घर में, कान रहा था इसमें, तो उसका चुप दूध दिया था, पिया रहे थे हम सो के, और गेट हम भिड़का दिए थे वहाँ पे भिड़का दिए थे। फिर भीतर वाला है वो भी खुला था, वहाँ बरांडा वाला भिड़का दिए थे और यहाँ वाला खुला था, और सूद के दूध पिया रहा था। उधर से वो घुसा और अंदर वाला भी लगा दिया। पंचायत नहीं हुआ था, बोला बोली हुआ था तो सबकी में शांत हो जाएगा, तो शांत नहीं हुआ। मार ऐसा तुम अक्सर हम ठाट बाट की बात जब करते हैं तो कहते हैं लाट साहब हो क्या। आज हम आपको लाट साहबी दिखाते हैं, लुंगी वाले लालची की लाट साहबी। आराम से अंचल कार्यालय में लुंगी पहनकर टेबल पर टांग रखकर घूसखोरी करते हुए लाट साहब। ऐसे लाट साहब जो लगता है कसम खा चुके हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप भी ध्यान से देखिए, आपकी शान क्या होगी इस घूसखोर के शान के सामने। देखिए लुंगी वाला लालची। झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप भी देखिए। हाँ वही दे सबसे पहले हमको 1000 दे दीजिए उसका, ताकि हम उसका पहले ऑनलाइन आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करवा दें। सही 1000 दिए थे सर, उसका पास हमने आवेदन की जगह सर 1000 ने आपको ज्यादा दे रहे हैं। बोले हैं ना, कोई वकील उस दिन जो बात हम बोल रहे हैं, कोई वकील जाके काट दे गिरिडीह में। थोड़े होता ना सर, 1000 हमने उस दिन दिए थे आपको, आई 10,000 10,000 कौन सी दाखिल खारिज वाला 10,000 ये है। हाँ और देना है, गिन लीजिए। नहीं 11 अभी दिए हैं ना, बाकी फिर हम देंगे दाखिल खारिज करने के लिए। और इधर वाला में इधर रन दे रहा था, इधर वाला में दे दीजिए। इधर मार्क्स लग देंगे। 10 दिए हैं ना, आगे थोड़ा उस दिन नहीं इतना नहीं। ये गिरिडीह के देवरी अंचल के कर्मचारी हैं, लुंगी वाले लालची कर्मचारी। ठाठ ऐसे देखे हैं कभी? अब घूसखोरी भी देखिए। ऐसी घूसखोरी देखी है कभी? ठाठ से घूसखोरी देखी है कभी? ऐसा निडर अंचल कर्मी देखा है कभी? लेकिन इसे पता है इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक उस तरह जैसे गिरिडीह सीओ पर नहीं हुई, ठीक उस तरह जैसे सरिया सीओ पर नहीं हुई। लुंगी वाला लालची देखिए। हाँ वही दे सबसे पहले हमको 1000 दे दीजिए उसका, ताकि हम उसका पहले ऑनलाइन आवेदन करें,
ऑनलाइन आवेदन करवाते सही 1000 दिए थे। सर उसका पास आवेदन की जगह सर 1000 ने आपको ज्यादा दे रहे हैं। बोले हैं ना हम कोई आपको वकील उस दिन जो बात हम बोल रहे हैं, कोई वकील जाके काट दे के रेडी काम दे देंगे। ठीक है। कम दे। अभी इसमें थोड़े होता है सुनिए ना सर, 1000 हमने उस दिन दिए थे आपको, आज 10,000 कौन सी दाखिल खाली वाला। 10,000 ये है। हाँ और देना है। गिन लीजिए। नहीं 11 अभी दिए हैं ना, बाकी फिर हम देंगे दाखिल खारिज करने के लिए। और इधर वाला में इधर रन दे रहा था। इधर वाला में दे दो। इधर मार्क्स लग गया तो देंगे। ठीक है सर, 10 दिए हैं ना, आगे थोड़ा दिन देते नहीं इतना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 11 भारत। धनबाद में हवाला के माध्यम से रुपयों के लेन देन के मामले में बैंक मोड़ में धनबाद पुलिस जांच करने पहुंची। शहर के जिया कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल्ले में आईटी प्रैक्टिशनर अनुभव कनोटिया के कार्यालय में पुलिस ने पहुंचकर जांच की। हवालों को लेकर कारोबार को लेकर कुछ सूचना थी, उसी सूचना के आधार पर छानबीन किया गया है अभिनव कनौजिया के यहाँ। और उत्सव जन तो नहीं मिले हैं, लेकिन अभी इन लोगों के पास से कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। हवालों को लेकर कारोबार को धूम्रपान युवा पीढ़ी को कैंसर जैसी घातक बीमारी की ओर ले जा रही है। धनबाद में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या में स्वास्थ्य विभाग भी सदमे में है। जिले के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं ये बताना होगा। अगर तंबाकू का सेवन करते हैं और मरीज इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए टोबैको समाप्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के दोनों सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल और SNMMCH में अगर आप इलाज के लिए आ रहे हैं तो आपको बताना होगा कि सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखे का सेवन आप करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो इस लत को जल्द से जल्द छोड़ दें। महिला पुरुष इस घातक बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खासकर युवा वर्ग को यह बीमारी तेजी से अपने आगोश में ले रही है। जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि समय रहते इस स्थिति के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हुई तो भविष्य में ये आंकड़े और भी गंभीर हो सकते हैं। जनता के बीच में जो जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा है वो हमारे सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जहाँ भी जो भी जागरूकता फैलाना है करना। धूम्रपान करने वाले लोगों के फेफड़े जल्द खराब होते हैं। फेफड़ों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके लिए सदर अस्पताल में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेथ मशीन आ गई है। इसे अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। धूम्रपान करने वाले लोग इसमें फूंक मारेंगे। इसके बाद मॉनिटर पर बताया जाने लगेगा कि फेफड़ों से कितनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। यदि यह गैस ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही है तो फेफड़ों के इलाज के लिए सलाह दी जाएगी। तो तंबाकू सेवन के लिए जगह जगह पे हम लोग पोस्टर बैनर भी लगा रहे हैं कि पब्लिक इसको जाने कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें फेफड़ा का कैंसर भी हो सकता है, मुंह पे भी कैंसर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अंत में जाके गैस्ट्रिक कैंसर भी बदल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल आया है कि जो भी अस्पताल हुआ या शिक्षण संस्थान हुआ उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं भी धूम्रपान नहीं करना है। ऐसा करने पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। 80% से ज्यादा कैंसर तंबाकू सेवन से हो रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है लोगों को तंबाकू सेवन से रोका जाए। इसी उद्देश्य के साथ दोनों सरकारी अस्पताल लोगों से आग्रह कर रहा है
कि इसे छोड़कर अपने और अपने परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद और अगली खबर बोकारो से, जहां हादसा हुआ है। अनियंत्रित वैन का सड़क पर तांडव दिखा है। पहले बाइक सवार को इस मिल्क वैन ने टक्कर मारी और फिर डिवाइडर में जाकर टकरा गई और एक कार को भी इसने टक्कर मारी है। गनीमत ये रही कि कार सवार घायल हुआ है और दोनों बाइक सवार भी घायल हुए हैं। इस हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद ये मिल्क वैन आगे चालक लेकर इस मिल्क वैन को आगे भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर आगे से इसे पकड़ लिया है। बोकारो में 13 फरवरी से लापता छात्र तुषार का शव बरामद कर लिया गया। आज सुबह कूलिंग पॉन्ड में छात्र का शव तैरता हुआ मिला। बाद में शव को पॉन्ड से बाहर निकाला गया। तुषार का शव बरामद किया गया है। उसकी साइकिल मिली थी तुषार की, जिसके बाद कोशिश लगातार की जा रही थी कि तुषार को ढूंढा जा सके। कूलिंग पॉन्ड में ये शव था तुषार का। 13 फरवरी से ये छात्र लापता था और आज उसके शव को निकाल लिया गया है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। लाला के ठिकानों पर कई जगहों पर छापेमारी जारी। गिरिडीह के पचम्बा में विवाहिता के साथ दुष्कर्म, पंचायत ने मामला निपटाने का बनाया दबाव। आरोपी ने पीड़ित के घर किया हमला। झरिया में 3 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। दोस्तों पर हत्या का आरोप, परिजनों ने थाने में शव रखकर किया हंगामा। धनबाद स्टेशन में खड़ी शक्तिपुंज एक्सप्रेस में मिला महिला का शव। बाथरूम में मृत पाई गई महिला दुर्गापुर से डाल्टनगंज जा रही थी। और गिरिडीह का रिश्वतखोर अंचल कर्मी कैमरे में कैद। ऑनलाइन आवेदन के नाम पर की 10,000 रुपए रिश्वत की मांग। सारी घटना कैमरे में कैद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। कोलांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं धनबाद से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां स्टेशन में खड़ी शक्तिपुंज एक्सप्रेस में महिला का शव मिला है। बाथरूम में मृत पाई गई महिला दुर्गापुर से डाल्टनगंज ये महिला जा रही थी। जीआरपी ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या ये नेचुरल डेथ है या फिर महिला की हत्या हुई है, दोनों ही पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों को इसकी सूचना दी गई है, उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाएगी। क्या तबीयत खराब थी महिला की या बीमार रहती थी, क्या वजह थी, कैसे महिला बाथरूम में मृत पाई गई, तमाम चीजों की पड़ताल की जाएगी। दुर्गापुर से डाल्टनगंज महिला जा रही थी, लेकिन बाथरूम में महिला का शव बरामद किया गया है। हालांकि महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है महिला की, इसकी छानबीन की जा रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में ये महिला सवार थी और दुर्गापुर से ये डाल्टनगंज जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। धनबाद स्टेशन में शक्तिपुंज खड़ी थी और वहीं इस ट्रेन में महिला का शव बाथरूम में पाया गया है मृत हालत में। अब ये मौत हुई है या फिर हत्या की गई है, दोनों बिंदुओं पर तफ्तीश हो रही है। क्या महिला की नेचुरल डेथ थी या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, किस कंडीशन में पाया गया शव, क्या बाथरूम अंदर से बंद था, तमाम चीजों की जानकारी पड़ताल के बाद सामने आ पाएगी। फिलहाल परिजनों को खबर दी गई है, परिजन पहुंचेंगे, उसके बाद भी तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के अवैध कोयला ठिकानों की तलाश सीबीआई की टीम कर रही है और पूरे बंगाल में ये तलाश की जा रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को सीबीआई कोलकाता मुख्यालय की टीम ने ईसीएल मुगमा एरिया के सीबीएच ग्रुप की बैजना और चापापुर कोलियरी के पास बंद खदानों के अलावा मुगमा की बंद खदानों का भी निरीक्षण किया। टीम के साथ ईसीएल सांकोतेड़िया मुख्यालय के विजिलेंस सीएमपीडीआई के अलावा सीआईएसएफ जोधपुर की टीम भी उपस्थित थी। और इस छापेमारी के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। और गिरिडीह से अगली खबर, जहां पर चंबा थाना क्षेत्र से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसे लेकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आपबीती बताते हुए कहा कि जब वो घर में अकेली थी तो बिजली का तार ठीक करने की बात कहकर गांव का एक युवक उसके घर में घुसा और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चीखने और चिल्लाने पर पीड़िता के साथ ससुर पहुंचे, जिसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पंचायत बैठी और मामले को सुलझाने का दबाव बनाया गया और मुखिया ने पीड़िता के परिवार वालों से किसी कागजात पर हस्ताक्षर भी करवाए, जिसके बाद आरोपी युवक अपने परिवार वालों के साथ पीड़ित महिला के घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ ससुर घायल हो गए और पीड़िता ने अब इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा तुम बच्चा लेके सोए थे, बच्चा लेके सोए थे घर में, कान रहा था इसमें, तो उसका चुप दूध दिया था, पिया रहे थे हम सो के, और गेट हम भिड़का दिए थे वहाँ पे भिड़का दिए थे। फिर भीतर वाला है वो भी खुला था, वहाँ बरांडा वाला भिड़का दिए थे और यहाँ वाला खुला था, और सोच के दूध पिया रहा था। उधर से वो घुसा और अंदर वाला भी लगा दिया। पंचायत नहीं हुआ तो बोला बोली हुआ था, तो सबकी है साथ हो जाएगा, तो साथ नहीं हुआ। मार ऐसा तुम अक्सर हम ठाट बाट की बात जब करते हैं तो कहते हैं लाट साहब हो क्या। आज हम आपको लाट साहबी दिखाते हैं, लुंगी वाले लालची की लाट साहबी। आराम से अंचल कार्यालय में लुंगी पहनकर टेबल पर टांग रखकर घूसखोरी करते हुए लाट साहब। ऐसे लाट साहब जो लगता है कसम खा चुके हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप भी ध्यान से देखिए, आपकी शान क्या होगी इस घूसखोर के शान के सामने। देखिए लुंगी वाला लालची।
झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप भी देखिए। हाँ वही दे सबसे पहले हमको 1000 दे दीजिए उसका, ताकि हम उसका पहले ऑनलाइन आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करवा दें। सही 1000 दिए थे। फिर उसका पास आवेदन की जगह सर 1000 ने आपको ज्यादा दे रहे हैं। बोले हैं ना, हम कोई आपको वकील उस दिन जो बात हम बोले हैं, कोई वकील जाके काट दे गिरिडीह में। कम दे थोड़े होता सुनिए ना सर, 1000 हमने उस दिन दिए थे आपको, आई 10,000 कौन सी दाखिल खारिज वाला 10,000 ये है। हाँ और देना है। गिन लीजिए नहीं, 11 अभी दिए हैं ना, बाकी फिर हम देंगे दाखिल खारिज करने के लिए। हाँ इधर वाला में, इधर रन दे रहा इधर वाला में दे दो। इधर सर 10 दिए हैं ना, आगे थोड़ा उस दिन देते नहीं इतना नहीं। ये गिरिडीह के देवरी अंचल के कर्मचारी हैं, लुंगी वाले लालची कर्मचारी। ठाठ ऐसे देखे हैं कभी? अब घूसखोरी भी देखिए। ऐसी घूसखोरी देखी है कभी? ठाठ से घूसखोरी देखी है कभी? ऐसा निडर अंचल कर्मी देखा है कभी? लेकिन इसे पता है इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक उस तरह जैसे गिरिडीह सीओ पर नहीं हुई, ठीक उस तरह जैसे सरिया सीओ पर नहीं हुई। लुंगी वाला लालची देखिए। हाँ वही दे सबसे पहले हमको 1000 दे दीजिए उसका, ताकि हम उसका पहले ऑनलाइन आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करवा दें। सही 1000 दिए थे। फिर उसका पास आवेदन की जगह सर 1000 ने आपको ज्यादा दे रहे हैं। बोले हैं ना, हम कोई आपको वकील उस दिन जो बात हम बोले हैं, कोई वकील जाके काट दे गिरिडीह में। कम दे थोड़े होता सुनिए ना सर, 1000 हमने उस दिन दिए थे आपको, आई 10,000 कौन सी दाखिल खारिज वाला 10,000 ये है। हाँ और देना है। गिन लीजिए नहीं, 11 अभी दिए हैं ना, बाकी फिर हम देंगे दाखिल खारिज करने के लिए। हाँ इधर वाला में, इधर रन दे रहा इधर वाला में दे दो। सर 10 दिए हैं ना, आगे थोड़ा उस दिन देते नहीं इतना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद में हवाला के माध्यम से रुपयों के लेन देन के मामले में बैंक मोड़ में धनबाद पुलिस जांच करने पहुंची। शहर के जिया कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल्ले में आईटी प्रैक्टिशनर अनुभव कनोटिया के कार्यालय में पुलिस ने पहुंचकर जांच की। हवालों को लेकर, कारोबार को लेकर कुछ सूचना थी, उसी सूचना के आधार पर छानबीन किया गया है अभिनव कनौजिया के यहाँ। और उत्सव जन तो नहीं मिले हैं, लेकिन अभी इन लोगों के पास से कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। हवालों को लेकर, कारोबार को
धूम्रपान युवा पीढ़ी को कैंसर जैसी घातक बीमारी की ओर ले जा रही है। धनबाद में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या में स्वास्थ्य विभाग भी सदमे में है। जिले के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं ये बताना होगा। अगर तंबाकू का सेवन करते हैं और मरीज इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए टोबैको समाप्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के दोनों सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल और SNMMCH में अगर आप इलाज के लिए आ रहे हैं तो आपको बताना होगा कि सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखे का सेवन आप करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो इस लत को जल्द से जल्द छोड़ दें। महिला पुरुष इस घातक बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खासकर युवा वर्ग को यह बीमारी तेजी से अपने आगोश में ले रही है। जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि समय रहते इस स्थिति के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हुई तो भविष्य में ये आंकड़े और भी गंभीर हो सकते हैं। जनता के बीच में जो जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा है वो हमारे सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जहाँ भी जो भी जागरूकता फैलाना है, करना है। धूम्रपान करने वाले लोगों के फेफड़े जल्द खराब होते हैं। फेफड़ों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके लिए सदर अस्पताल में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेथ मशीन आ गई है। इसे अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। धूम्रपान करने वाले लोग इसमें फूंक मारेंगे। इसके बाद मॉनिटर पर बताया जाने लगेगा कि फेफड़ों से कितनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। यदि यह गैस ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही है तो फेफड़ों के इलाज के लिए सलाह दी जाएगी। तो तंबाकू सेवन के लिए जगह जगह पे हम लोग पोस्टर बैनर भी लगा रहे हैं कि पब्लिक इसको जाने कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें फेफड़ा का कैंसर भी हो सकता है, मुंह पे भी कैंसर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अंत में जाके गैस्ट्रिक कैंसर भी बदल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल आया है कि जो भी अस्पताल हुआ या शिक्षण संस्थान हुआ उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं भी धूम्रपान नहीं करना है। ऐसा करने पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। 80% से ज्यादा कैंसर तंबाकू सेवन से हो रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है लोगों को तंबाकू सेवन से रोका जाए। इसी उद्देश्य के साथ दोनों सरकारी अस्पताल लोगों से आग्रह कर रहा है कि इसे छोड़कर अपने और अपने परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद और अगली खबर बोकारो से, जहां हादसा हुआ है। अनियंत्रित वैन का सड़क पर तांडव दिखा है। पहले बाइक सवार को इस मिल्क वैन ने टक्कर मारी और फिर डिवाइडर में जाकर टकरा गई और एक कार को भी इसने टक्कर मारी है। गनीमत ये रही कि कार सवार घायल हुआ है और दोनों बाइक सवार भी घायल हुए हैं। इस हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद ये मिल्क वैन आगे चालक लेकर इस मिल्क वैन को आगे भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर आगे से इसे पकड़ लिया है। बोकारो में 13 फरवरी से लापता छात्र तुषार का शव बरामद कर लिया गया। सुबह कूलिंग पॉन्ड में छात्र का शव तैरता हुआ मिला। बाद में शव को पॉन्ड से बाहर निकाला गया। तुषार का शव बरामद किया गया है। उसकी साइकिल मिली थी तुषार की, जिसके बाद कोशिश लगातार की जा रही थी कि तुषार को ढूंढा जा सके। कूलिंग पॉन्ड में ये शव था तुषार का। 13 फरवरी से ये छात्र लापता था और आज उसके शव को निकाल लिया गया है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कोयलांचल की खबरों के साथ आगे। झारखंड निषाद विकास संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन के फैसले का स्वागत कर खुशी मनाई। झरिया एमओसीपी संघ कार्यालय में इस दौरान संघ के केंद्रीय महामंत्री रितेश निषाद और अध्यक्ष किशोर निषाद ने कहा कि सीएम ने केवट मल्लाह निषाद धीवर जाति को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दी है। पिछले 3 साल से संघ इसे लेकर आंदोलन कर रहा था। कोयलांचल में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। सिंह मेंशन में सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पूजा पंडाल में बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने भी मां सरस्वती की आराधना की। बंगाली कल्याण समिति का पूजा पंडाल में भी मां शारदे की आराधना की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गोला प्रखंड के सोसो में दिवंगत खेतूराम नायक की शोक सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद दिवंगत की स्मृति में बनाए गए कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सरिया में बीजेपी नेता फागू पंडित और छोटू मंडल के नेतृत्व में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल सांसद बिरनी में अगलगी की घटना में जिंदा जले 3 लोगों के परिजनों से मिलने बिरनी जा रही थी। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने सरिया में इनका स्वागत किया। सरिया में बस स्टैंड बनवाने की भी इस दौरान उनसे मांग की गई। ले ले कुछ बयान और दे, हम लोग को मत बुलावल कीजिए, हम लोग बयान ले ले, क्या बयान लीजिए। चतरा सिमरिया के चौथा गांव में आग लगने से पुआल जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी हुई। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हाँ पूरा जल गया। बागमारा चुटाही धाम स्थित रामराज मंदिर के दूसरे वार्षिकोत्सव आयोजन में चौथे दिन बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और विष्णु महायज्ञ के यज्ञ मंडप पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी के साथ धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। और सबको पता है कि पिछले बार जो लोग भी आए होंगे उस समय का भी यज्ञ के बारे में हमारे सामने लोगों ने वृत्तांत सुनाया था किस प्रकार से वीडियो करते हुए। और सरकार के भी कई मुलाजिम हैं, उनके पास विभिन्न स्रोत से भी रिपोर्टें आती हैं, लोगों को पता भी है। तो अगर सरकार को आपत्ति थी तो उसी समय विधायक को बुला करके कहते कि इस वक्त कोरोना का काल है, आप इस बार इतना भव्य पे मत करिए, सामान्य सा आप यज्ञ करके उसको हवन करिए। तो मैं समझता हूँ कि विधायक है, कानून को मानने वाले लोगों में से है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे कुछ तैयार हो गए और अचानक एक दिन पूर्व की आप ये सब कुछ स्थगित। और सबको पता है कि पिछले बार जो लोग भी आए होंगे उस
रामगढ़ का 10 साल का रेयान मुंबई में अपने डांस का जलवा बिखेरेगा। सोनी चैनल के मशहूर सुपर डांसर रियलिटी शो में इसका चुनाव हुआ है। इसके चयन के साथ ही पूरे रामगढ़ जिले में खुशी का माहौल है। मंगलवार को शहर के क्रेजी डांस एकेडमी ने रेयान का सम्मान किया। बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन हुआ है सुपर डांसर में। और आज वो मुंबई के लिए निकल भी रहा है। तो मुझे देखकर जानकर बहुत खुशी हो रहा है कि रामगढ़ का पहला बच्चा है जो आज सुपर डांसर में आगे तक गया है। डांसर में सिलेक्शन हुआ था वो तो 14 फरवरी को हुआ था और उधर ही मेरे को बता दिया था रिजल्ट। और मैं इसका क्रेडिट मैं कन्हैया सर को देना चाहता हूँ, क्रेजी डांस एकेडमी को, और मेरे मम्मी फादर। उनका बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन हुआ है सुपर डांसर। मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में महोत्सव आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सिमरिया विधायक किशन दास और प्रबंधन समिति के सदस्य और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर सांकेतिक रूप से महोत्सव का आयोजन होगा। विधायक किशन दास ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, जिससे स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा। इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। धनवार में बाइक की डिक्की में रखे 2 लाख रुपयों की अज्ञात चोरों ने कल चोरी कर ली है। पीड़ित ने धनवार थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। बाइक सवार वृंद नारायण पांडे ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ धनवार शाखा से 2 लाख रुपए के निकालने के बाद उन्होंने डिक्की में उसे रख दिया। बाइक खड़ी कर खैनी लेकर घर चले गए। वापस आकर देखा तो डिक्की से रुपए गायब हो गए थे। इस संबंध में पुलिस अब छानबीन कर रही है। स्टेट बैंक से 2 लाख रुपया लेकर के चले और गाड़ी हम लाकर डिक्की में रुपया रखे थे। गाड़ी हम ला करके खैनी दुकान के पास रखे और जरा सा खैनी सान करके खाए। हम कुछ नहीं जानते, घर गए देखे डिक्की में। कोलांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।